20 सितंबर 2023 का दिन भारत के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, क्योंकि फ्रेंड्स इस दिन महिला आरक्षण बिल को लोकसभा में पास कर दिया गया है। फ्रेंड्स काफ़ी दशकों के बाद ये बिल पास हुआ है। फ्रेंड्स ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महिला आरक्षण बिल 2023 क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान करने से संबंधित। मतलब फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि जो महिला आरक्षण बिल 2023 है ये लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रदान करने से संबंधित है। नेक्स्ट डिटेल में समझते हैं। महिला आरक्षण बिल का हम इतिहास जान लेते हैं। HD देवगौड़ा सरकार ने 12 सितंबर 1996 को इस बिल को संसद में पेश किया था, लेकिन पारित नहीं हो सका था। तब यह बिल 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश हुआ था। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो महिला आरक्षण बिल है कितना पुराना है, जो कि अब जाकर यानी कि 20 सितंबर 2023 को पास हुआ है लोकसभा में। बिल में संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रस्ताव था। इस 33% आरक्षण के अंदर अनुसूचित जाति यानी कि SC, अनुसूचित जाति यानी कि जनजाति यानी कि ST के लिए उप आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल किस नाम से पेश किया गया? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। ये आपने ध्यान रखना है। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल जो है किस नाम से पेश हुआ? नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 किसने पेश किया? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्जुन राम मेघवाल, जो कि हमारे देश के प्रेजेंट में केंद्रीय कानून मंत्री हैं। इन्होंने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल जिसका नाम दिया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। नए संसद भवन में लोकसभा की कार्रवाई के दौरान विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में 128वां संशोधन विधेयक 2023 नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया। 2023 में लोकसभा में बिल कब पेश किया गया? तो आपको ध्यान रखना है 19 सितंबर 2023 को पेश किया गया और ये पारित कब हुआ? 20 सितंबर 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत सीटें देने वाले महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी गई है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 33%। 33% यानी लोकसभा में अभी 543 सीटें हैं, इनमें से 181 सीटें महिलाओं के लिए होंगी। इसी तरह विधानसभाओं में जितनी सीटें होंगी उसकी 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मार्क कर लीजिए। नए संसद भवन में पेश होने वाला पहला बिल कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। नए संसद भवन में पेश होने वाला जो पहला बिल है फ्रेंड्स वो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं नए संसद भवन के बारे में। इसका उद्घाटन हुआ था 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और आपको बताना चाहता हूँ जो नया संसद भवन है इसका डिज़ाइन SCP डिज़ाइन ने किया है। निर्माण किया है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने और मुख्य वास्तुकार हैं बिमल पटेल। इस क्वेश्चन है हमारा, महिला सीटों के आरक्षण को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में कितने संशोधन बिल का प्रस्ताव रखा है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 4। डिटेल में हम समझते हैं। पहला संशोधन बिल जो है उसके बारे में जान लेते हैं। पहले क्लॉज आर्टिकल 239 में 239A जोड़ा जा रहा है, जिसके तहत नेशनल कैपिटल दिल्ली की असेंबली में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन सुनिश्चित करेगा। दूसरा संशोधन बिल देख लेते हैं। इसके क्लॉज 3 के अंतर्गत आर्टिकल 330 में 33A सेक्शन जोड़ा गया है, जिसके तहत महिलाओं के लिए लोकसभा में 33% आरक्षण होगा। तीसरा संशोधन बिल हम देख लेते हैं। तीसरे संशोधन बिल के क्लॉज 4 के मुताबिक संविधान के आर्टिकल 33(2) के बाद एक नया आर्टिकल 33A जोड़ा जा रहा है, जिसके तहत महिलाओं के लिए राज्य विधानसभाओं में 33% सीटों का प्रावधान महिलाओं के लिए होगा।
चौथा संशोधन बिल हम देख लेते हैं। इसके क्लॉज 5 के मुताबिक संविधान का आर्टिकल 33(4) के बाद एक नया आर्टिकल 33 से जोड़ा जा रहा है, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए यह आरक्षण 15 सालों के लिए प्रभावी रहेगा। इसके बाद और समय के लिए आरक्षण बढ़ाने का अधिकार संसद के पास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 विधेयक के पक्ष में कितने मत पड़े? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी 454। इस विधेयक के पक्ष में 454 वोट पड़े, जबकि इसके विरोध में 2 मत पड़े। बिल के खिलाफ AIMIM के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी और उनकी ही पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील ने वोट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 बिल भारत में कब से लागू होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन डी जनगणना और लोकसभा सीटों के परिसीमन के बाद। देखो फ्रेंड्स, ये जो जनगणना होनी थी 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना वायरस के कारण 2021 में नहीं हुआ। अब जो ये होगा ना जनगणना, ये अभी जो लोकसभा चुनाव होने हैं 2024 में, इसके बाद ही होगा। ठीक है, तो डिटेल में हम इसको समझते हैं। इस बिल के लागू होने में लंबा समय लग सकता है। जब जनगणना और लोकसभा सीटों का परिसीमन होगा तब यह कानून लागू होगा, यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं के लिए यह आरक्षण नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के कानून बनने के बाद यह कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा? सही आंसर है ऑप्शन ए 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में। याद रखना है आपने, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के कानून बनने के बाद यह सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। दोनों सदनों में स्पेशल मेजॉरिटी पास होने के बाद यह बिल कानून बनता है, तो सभी राज्यों में लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अगर केंद्र सरकार के कानून से राज्यों के अधिकार पर कोई प्रभाव पड़ता है तो ऐसे मामलों में कानून बनने के लिए कम से कम 50% विधानसभाओं को मंजूरी लेनी होगी? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी अनुच्छेद 368। डिटेल में समझते हैं। अगर केंद्र सरकार को यह कानून देश भर में लागू करना है तो इसे कम से कम 14 राज्यों की विधानसभाओं में भी पास कराना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के कानून बनने के बाद इनमें से किस में आरक्षण नहीं मिलेगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी राज्यसभा और विधान परिषद। ये आपने ध्यान रखना है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के कानून बनने के बाद राज्यसभा और विधान परिषद में आरक्षण नहीं मिलेगा। इस बिल के कानून बनने के बाद महिलाओं को आरक्षण सिर्फ लोकसभा और विधानसभाओं में मिलेगा। राज्यसभा और विधान परिषद में महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन, 17वीं लोकसभा में कुल कितनी महिला सांसद चुनकर आई थी? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी 78। 17वीं लोकसभा में महिला राजनेताओं की अब तक की सबसे अधिक संख्या 78 यानी कि 14.36% रही थी। उपचुनाव सहित वर्तमान में 82 महिला सांसद हैं। अगला क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण अनिवार्य किया गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1/3। वर्तमान में लगभग 21 राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण को बढ़ाकर 50% कर दिया है। फ्रेंड्स, ये वीडियो कंप्लीट हो गई है। अब आप सभी के लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत सीटें देने वाले महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी गई है? 4 ऑप्शन है। और एक क्वेश्चन और टेस्ट के लिए आप सभी के लिए, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल किस नाम से पेश किया गया है? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। फ्रेंड्स, ये पहला क्वेश्चन है और ये जो मैंने आपको पहले बताया था ये दूसरा क्वेश्चन था। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने फीडबैक भी जरूर देना है। इसी तरह फ्रेंड्स, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ ये है कि हमारी जो पेड PDF की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com में लॉन्च हो चुकी है। यहाँ पे आप रवि सर की जो पेड PDF है करंट अफेयर्स की, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी की बाय करके अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। और इसी के साथ फ्रेंड्स, आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी ज़रूर इंस्टॉल कर लेना। हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी IQ जी के नाम से, रवि स्टडी IQ जी के नाम से है। ठीक है फ्रेंड्स, इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी आप ज़रूर इंस्टॉल कर लेना प्ले स्टोर से। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।